अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं ईमान फातिमा एंड आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। रमज़ान सबको बहुत बहुत मुबारक हो और मुझे यकीन है कि आपका रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे, थोड़ा थोड़ा ही सही, बट मुझे लोग यकीन कर रहे हैं, ठीक है, और रेकमेंड्स कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि वो मज़ीद इंफॉर्मेशन जानने के लिए मुझे कमेंट्स भेज रहे हैं। और आज जो मेरी वीडियो है वो इसी को लेकर है कि कुछ क्वेरीज थी इन लोगों की, मेरे व्यूअर्स की, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट कि एक और वीडियो उस पर बना दो, बजाय इसके कमेंट्स में एक दो लाइंस लिखूं तो जो बात स्पीच में है वो बात शायद लिखने में उस तरीके से समझ ना आए। तो बस उसी क्वेश्चंस को जो कि कमेंट में दिए गए थे मैं उनका जवाब लेकर आई हूँ। और उसमें जो मेरे व्यूअर्स हैं उसमें मोस्टली उन्होंने यही पूछा हुआ है कि मतलब विद होल्डिंग टैक्स का जो है वो कटने का है, कि अगर आपने लाइट एक्सप्रेस अकाउंट खोला है तो उसके ऊपर चाहे आप 80,000, नॉर्मली ऐसा होता है कि 50,000 से ऊपर जब आप एक अमाउंट निकलवा रहे होते हैं तो उसके ऊपर आपको 300 रुपया टैक्स लगता है, ठीक है, जो कि लाख तक पहुंचते पहुंचते 600 हो जाता है। लेकिन अगर एक्सप्रेस अकाउंट है आपका तो अगर आप एक दिन में 80,000 भी निकलवा दें तो आपका विद होल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा। तो ये एक कंफर्म चीज़ है, ठीक है, कि आपका टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। बट किस तरह से मतलब है ये चीज़, ये इस तरह है कि अगर फर्ज करें आपका किसी भी, मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाह रही हूँ कि अगर आप अलाइड एक्सप्रेस अकाउंट से अपनी अमाउंट निकलवा रहे हैं एक दिन में, तो चाहे आप लाख निकलवाएं 2 लाख निकलवाएं, आपका टैक्स नहीं कटेगा। बेशक आप फाइलर नहीं हैं, आप फाइलर हो तब तो वैसे ही नहीं कटना, लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं फिर भी आपका टैक्स नहीं कटेगा। इसका पर्पस ही जो भी रेमिटेंस वाले हैं, जो जिनकी रेमिटेंस आती है, उनको लाइन में न लगना पड़े, वो फैसिलिटेट हो सके इजीली, यही मकसद है इस अकाउंट का। लेकिन एक सूरत है जिसके अंदर ये टैक्स कट सकता है, ठीक है, और वो सूरत इस तरह से है कि अगर आपका कोई और भी अकाउंट है, नॉर्मल अकाउंट है, ठीक है, लाइक किसी भी बैंक में आपका एक नॉर्मल अकाउंट है और एक एक्सप्रेस अकाउंट है, ठीक है, बेशक अलाइड में ही है, और अगर आप सेम डे में अलाइड बैंक के अपने रेगुलर अकाउंट से भी 40,000 या 50,000 की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब निकलवा रहे हैं, और साथ ही आप एक्सप्रेस अकाउंट से भी 80,000 निकलवा रहे हैं, तो इस केस में आपका दोनों अमाउंट से मतलब 80,000 प्लस 50,000 130,000 के ऊपर टोटल आपका टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप उस दिन सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अपने एक्सप्रेस अकाउंट से लाख रुपया निकलवाया, 2 लाख रुपए निकलवाए, तो आपका टैक्स नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप अपना नॉर्मल अकाउंट भी सेम डे में यूज कर रहे हैं तो उन दोनों की अमाउंट को एड अप करके जो भी टोटल अमाउंट बनती है उस टोटल अमाउंट पे आपका टैक्स लगेगा। तो इस चीज के ऊपर आपने थोड़ी सी केयर करनी है कि जिस दिन भी आप जो है वो एक्सप्रेस अकाउंट की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वहां से कैश विड्रॉ कर रहे हैं, चाहे आप काउंटर से कर रहे हैं, चेक के थ्रू कर रहे हैं, या आप एटीएम से कर रहे हैं, तो आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मतलब एक्सप्रेस अकाउंट से ही ट्रांजैक्शन करें, और इस इन केस के अगर आप नॉन फाइलर हैं, और दूसरे अकाउंट से आप जो है वो नेक्स्ट डे के लिए उसको छोड़ दें ताकि आपका जो है वो टैक्स से आप बच सकें। इसके अलावा एक और मुझे जो है वो क्वेश्चन आया हुआ था कि हम इस अकाउंट से ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं क्या? तो जी बिल्कुल, आप इस अकाउंट से ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी दूसरे अकाउंट में। सिर्फ और सिर्फ होम रेमिटेंस के लिए ये यूज़ होता है, या फॉरेन रेमिटेंस के लिए, या एटीएम इसके तौर पर। तो एटीएम क्योंकि आपको ट्रांसफ़र की फैसिलिटी दे सकते हैं, तो बिल्कुल आप सिर्फ एटीएम के थ्रू इस अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, उस अकाउंट में डलवा नहीं सकते हैं, ठीक है। ये बात मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मैंने बहुत से अकाउंट्स ऐसे देखे हैं, ठीक है, जिसमें लोग जो है वो अपना एक्सप्रेस अकाउंट दे देते हैं ताकि उनको रेमिटेंस या जो भी उनके फंड्स हैं वो वहाँ पर आ जाए, लेकिन वो नहीं आते हैं, ठीक है। किसी भी सूरत सिस्टम आपको नहीं करने देता है। सिर्फ और सिर्फ बाहर से जो रेमिटेंस आएगी, फॉरेन रेमिटेंस आएगी, वो आपके इस अकाउंट में आ सकती है। और इसके अलावा जो है वो उन्होंने एक और सर है, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि जो एटीएम मिलेगा वो किसी और बैंक में भी यूज़ हो सकता है। तो डेफिनेटली आपका किसी भी बैंक का एटीएम किसी भी बैंक में यूज़ हो सकता है और टैक्स नहीं कटेगा। टैक्स क्यों नहीं कटेगा उसकी रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये एक था मतलब छोटी सी वीडियो थी मेरे आपकी क्वेरी से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।
और मैं इंशाल्लाह आपसे मज़ीद एक्सपेक्ट करूँगी कि आप मुझसे मज़ीद क्वेश्चन जानिए। तो आपकी ये चैनल, ये प्लेटफॉर्म मैंने आप लोगों को इसीलिए दिया है कि किसी भी किस्म की, सिर्फ अलाइड बैंक नहीं, आप किसी भी बैंक की कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ट्रू ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन किसी भी टाइम आप मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आऊँगी कुछ और मज़ीद आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि जो कि इंशाल्लाह होपफुली आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खूब इबादत करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।